अच्छा, तो आपके सिखाए हुए बच्चे, जैसे आपने बताया ग्रैंड फिनाले में गए, सुरजीत खान ने आपसे शिक्षा ली, उसके अलावा और जो बड़े कलाकार आपसे सीख के, डोली गुलेरिया। तो ऐसे मतलब और भी बच्चे हैं जो जिनका मेरे को अभी याद नहीं है, जी जी पर बहुत सारे बच्चे जो कॉलेज में स्कूलों में टीचर लगे हैं, कई प्रिंसिपल भी बन गए हैं। जी। तो मुरलीधर जी, हमारे जो अमर उजाला के दर्शक आपको देखेंगे, मतलब जी देख रहे हैं, उनके बारे जी। में कुछ संदेश दीजिए, जो युवा पीढ़ी है। जी संगीत भी नशा है और ऐसे तो किसी भी काम का अगर नशा हो जाए तो उधर आगे निकल जाता है आदमी। बांसुरी बजाओ सखिया। नमस्कार, मैं चरण सिंह, अमर उजाला से संवाद न्यूज एजेंसी के लिए। कहते हैं, अगर हौसले बुलंद हो तो कोई भी अंधेरा रास्ता नहीं रोक सकता। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर मुरलीधर ने, जिनकी महज 6 साल की उम्र में आंखों की रोशनी चली गई थी, लेकिन उन्होंने जिंदगी से हार नहीं मानी। आओ हम बात करते हैं मुरलीधर से। तो मुरलीधर जी, अमर उजाला में आपका स्वागत है। जी हमें संगीत की दुनिया के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। जी। संगीत में तो ये है कि आज संगीत का जो प्रचार प्रसार जो है ना, वो हो ही रहा है, निरंतर हो रहा है। वो चाहे टीवी के माध्यम से हो रहा है या फिर जो हमारे स्कूलों में कॉलेजेस में म्यूज़िक सिखाया जा रहा है, या जो लोग बाहर शो इत्यादि करते हैं, तो इस तरह से म्यूज़िक का तो दौर चल रहा है, अच्छा चल रहा है। जी। तो कितने बच्चे आपसे शिक्षा ले रहे हैं संगीत की? इस समय तो मेरे पास लगभग होंगे 40-50 बच्चे होंगे। कहाँ कहाँ से बच्चे आपके पास शिक्षा ले रहे हैं? तो बच्चे आपसे सीख के कहाँ तक पहुँचे हैं जी, उनके बारे में थोड़ा ब्रीफ में बताएं। उसमें ये है कि मेरे पास तो वैसे जब से मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था हरियाणा कैडर से, जी गवर्नमेंट हरियाणा गवर्नमेंट में, जी तो मैंने 95 में तो मैंने नारायणगढ़ गवर्नमेंट कॉलेज है, जी वहाँ पर मैंने बच्चों को पढ़ाया। जी उसके बाद फिर मैं 96 में आ गया गवर्नमेंट कॉलेज पंचकूला सेक्टर 1 में। जी जी वहाँ पर मैंने फिर लगभग 8 साल वहाँ किया। बीच में 1 साल मैं करनाल गवर्नमेंट कॉलेज करनाल रेलवे रोड पे। जी जी। चंडीगढ़ कितने साल रहे आप जी? फिर उसके बाद पंचकूला आया और पंचकूला के बाद फिर चंडीगढ़ गया मैं। जी जी तो चंडीगढ़ में 2004 से लेकर के जी मैं मई 2022 तक मैं चंडीगढ़ में गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स जी सेक्टर 11 में जी जी मैं एज ए प्रोफेसर मैं वहाँ पढ़ाता रहा बच्चों को। जी जी। हाँ, एमए के बच्चों को, बीए के बच्चों को वहाँ ट्रेनिंग देता रहा। अच्छा, तो आपके सिखाए हुए बच्चे, जैसे आपने बताया ग्रैंड फिनाले में गए, सुरजीत खान ने आपसे शिक्षा ली, उसके अलावा और जो बड़े कलाकार आपसे सीख के, डोली गुलेरिया, जैसे हाँ मतलब जी कई। जी 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 जी। हाँ, ये लोग तो चलो एक टाइम था, वो बहुत पहले की बात है। जी तो वो ये लोग मतलब सीख गए, अब अपने अपने जो जगह पे हैं ही हैं, जी जिनका नाम हो गया है, जैसे सुरजीत खान है, डोली गुलेरिया जी हैं, जी जयपाल सोता एक लड़का और है। जी तो ऐसे मतलब जो बहुत सारे बच्चे हैं जो प्रोफेसर बन गए हैं, जी जिनका नाम तो मैं अब क्या बताऊं, क्योंकि याद भी नहीं होंगे इतने तो मेरे को। जी जी एक प्रोफेसर अभी जो रिसेंट लगी है हिमाचल गवर्नमेंट में, जी जी सिलाई है एक जगह, जी वहाँ पे प्रोफेसर लगे म्यूजिक में, रीना जी रीना ठाकुर। तो ऐसे मतलब और भी बच्चे हैं जो जिनका मेरे को अभी याद नहीं है, जी जी पर बहुत सारे बच्चे जो कॉलेज में स्कूलों में टीचर लगे हैं, कई प्रिंसिपल भी बन गए हैं। जी। तो एक मतलब 6 साल की उम्र में ही एक हादसे में आपकी आंखें चली गई, तो उसके बाद मतलब ये, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में। हाँ, जब मेरी छोटी उम्र में जब मैं आंखों में ट्यूमर हो गया था, जी तो दिखाई पड़ना बंद हो गया। फिर मैं घर वालों ने मुझे एक हरिद्वार में आश्रम है, जी अ, अजरत धाम अंध विद्यालय जी महिला आश्रम, पूरा नाम ये है, जी अजरत धाम अंध विद्यालय महिला आश्रम, जी जी सप्त सरोवर हरिद्वार। जी वहाँ पर फिर मैंने 2.5 साल म्यूजिक की शुरुआत वहीं से हुई है। जी वहाँ मैंने ब्रेल सीखी। उसके बाद फिर मैं फिरोजपुर पंजाब में आ गया, जी जी वहाँ ब्लाइंड स्कूल है। जी वहाँ पर मैं
74 से 79 जी जी 9 तक की शुरुआत तक वहाँ पे रहा मैं। जी वहाँ मैंने विशारद संगीत में किया जी जी और 9th मैंने पास किया। जी जी फिर चंडीगढ़ आ गया मैं। जी चंडीगढ़ में आके एक बापू धाम यहाँ 26 में, जी जी वहाँ पर मैंने एक छोटी सी एकेडमी खोली थी। हम्म। वो 3-4 महीने ही चला वो। जी जी उसके बाद फिर यहाँ गुरुकुल स्कूल है अपने ओल्ड पंचकूला में, जी 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 जैनेन्द्र गुरुकुल हाई स्कूल। जी फिर वहाँ पर मैं एज ए म्यूजिक टीचर लग गया। जी जी तो वहाँ पर मैं 8 साल मैंने वहाँ पर पढ़ाया बच्चों को जी और साइड बाय साइड अपनी पढ़ाई भी करता रहा। मैट्रिक भी वहीं की मैंने, बीए भी वहीं से की, एमए भी मैंने कर ली। उसके बाद फिर मैंने एमफिल जी जी पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने रेगुलर की जी। और उसके बाद फिर शिक्षा विभाग में ज्वाइंट डायरेक्टर रहे आप, कितने साल मतलब उस पद पे रहे आप? इसमें यहाँ पे जी यहाँ पर बस थोड़ा ही टाइम था, जी। लगभग 2 महीने, 2 या 3 महीने बस। तो रिटायरी मतलब ज्वाइंट डायरेक्टर मैं के पद से आप हाँ रिटायर एज हुए? ए ज्वाइंट डायरेक्टर यहाँ से मैं अच्छा। पंचकूला से ही रिटायर हुआ। अच्छा मुरलीधर जी, हमारे जो अमर उजाला के दर्शक आपको देखेंगे मतलब देख रहे हैं, उनके बारे जी। में कुछ संदेश दीजिए जो युवा पीढ़ी है। हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ, परिस्थितियाँ तो आजकल जो हाँ, बच्चे हैं सर, युवा बच्चे हैं, वो नशे की तरफ ज्यादा उनका रुझान है जी। जी 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 तो उनको एक संदेश अपनी तरफ से जी। उनका तो ये देखो, नशा तो जो है ना वो तो खैर खराब करता ही है, जी लेकिन अगर हम जैसे संगीत की तरफ लग जाएं, है ना, जी। या अच्छे, ये भी एक नशा है जी, संगीत हाँ जी। संगीत भी नशा है। वो ऐसे तो किसी भी काम का अगर नशा हो जाए तो उधर आगे निकल जाता है आदमी, लेकिन ये जो खराब नशे हैं इनको छोड़ करके जो हमारे तन मन बुद्धि को नष्ट करते हैं, वो नशे नहीं करने चाहिए। जो हमारे तन मन बुद्धि को स्वस्थ करें, जी जी ऐसा नशा हमें पालना चाहिए, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे किसी कला क्षेत्र में हो। जी। सखिया सब रीझ गई सखियां सारी तूने वो सुनाए, बांसुरी बजाए कान्हा बांसुरी बजाए कान्हा, बांसुरी बजाए, बांसुरी बजाए ग्वाल बाल संग खेले खेले श्याम होरी, गोरी गोरी कारी भई गोरी, हरो नीलो लाल पीलो हरे रंग भाए, बांसुरी बजाए कान्हा, बांसुरी बजाए कान्हा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।